हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी का सेशन कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। हिंदी में इसे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति या मसौदा, है ना। अब ये ड्राफ्टिंग या मसौदा या प्रारूप क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक रफ प्लान तैयार करना और उसके बाद डिस्कशन के बाद जब उस रफ प्लान पर पूरा डिस्कशन हो जाता है तो फिर उसे डिबेट के बाद या बहस के बाद या एक तरह से प्रॉपर डिस्कशन के बाद अपनी स्वीकृति देना। तो ड्राफ्टिंग या प्रारूप या मसौदा जो है क्या होगा? ये होगा एक रफ प्लान, है ना, एक कच्चा मैप तरह का। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हो गए थे 46 में, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये हम लोगों ने पढ़ा था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, है ना, याद है, पिछले सेशन में पढ़ा था। तो 9 दिसंबर 1946 पहली बार मिली पूरी कमेटी। जितने लोग सिलेक्ट हुए थे 293 के लिए ही तो इलेक्शन हो पाया था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने तो पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, है ना। तो 9 दिसंबर को पहली बार बैठ गए, है ना। और 9 दिसंबर को इन्होंने क्या किया? एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया फ्रांस की तर्ज पे। फ्रांस से इंस्पायर होकर किसको बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। 11 दिसंबर को इन्होंने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट बना लिया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को जो है प्रस्तावना लेकर आए, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल लेकर आए। कौन लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव प्रपोजल? जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इन डेट्स के बाद क्या हुआ कि मीटिंग होती गई। अब मीटिंग में क्या सोच रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई। अब ये लोग ये सोच रहे थे, जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, कि भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफरेंस है हर चीज़ में, कल्चर में, खाने में, बोली में, रहन सहन में, तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए कौन कॉन्स्टिट्यूएंट बना सकता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकता है। और आपको ये जानकर बड़ा मतलब अमेज होंगे आप, सरप्राइज हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, मोस्ट ऑफ देम आर एडवोकेट। ज़्यादातर जो थे वो वकील थे या फिर एडवाइज़र थे, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लॉ से जुड़े हुए थे, कानून से जुड़े हुए थे। इसलिए कई जगह ड्राफ्टिंग कमेटी को ये कह के क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है कि ये तो वकीलों का संविधान है। इट इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवोकेट्स। ठीक है, लॉयर्स ने बनाया है, लॉयर्स के लिए बनाया है, वकीलों का स्वर्ग बना दिया इसको। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, तो गांधी जी तो मेंबर नहीं थे, हम सभी को मालूम है, इतना हम पढ़ चुके हैं। कहीं भी क्या किसी भी जगह गांधी जी का नाम आया? कहीं नहीं आया, क्योंकि पार्टीशन के बाद उन्होंने हर चीज़ से खुद को अलग कर लिया था। तो 1946 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया, संविधान सभा बन गई, इलेक्शन हो गए, तब सबको ये लग रहा था कि कौन इतने विविधता वाले बड़े देश के लिए बनाएगा संविधान, क्योंकि अब तो अंग्रेज जा रहे हैं। तो जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट यहाँ बनेगी, वो गवर्नमेंट किन रेगुलेशन के थ्रू, कौन से नियम कानून के अंतर्गत इस देश का शासन चलाएगी। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रदेश हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे, उन सब के लिए कौन नियम बनाएगा? तो कौन ड्राफ्ट करेगा, कौन वो प्रारूप बनाएगा संविधान का? तो फिर गांधी जी ने ही सलाह दी थी, और गांधी जी के सलाह पर B.R. अम्बेडकर जी को इस संविधान के लिए, वैसे तो इस संविधान में से ही इलेक्ट किए गए थे, संविधान सभा में से ही इलेक्ट किए गए थे मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, लेकिन अध्यक्ष की बात आई तो गांधी जी ने अध्यक्ष के लिए B.R. अम्बेडकर जी का ही नाम दिया। आप खुद सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जी खुद ही एडवोकेट थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, याद है। ये सब लोग ऑलरेडी लॉ के या कानून के जाने माने विचारक थे। दे आर देमसेल्फ वेरी इंटेलेक्चुअल, उन्हें बहुत कुछ मालूम था कानून के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें ये मालूम था, गांधी जी का ये कहना था कि यदि इस इतने बड़े देश के लिए, इतने बड़े विविधता से भरे हुए देश के लिए यदि किसी को नियम बनाने चाहिए, तो किसी ऐसे ने को बनाना चाहिए जो खुद ही इग्नोरेंट रहा हो, जो खुद ही शोषित रहा हो।
तो इसीलिए गांधी जी की सलाह पर और बाकी सारे जो मेंबर्स थे कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनकी सलाह पर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, मतलब अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाकर, प्रेसिडेंट बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी को इलेक्ट किया गया। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, जिसमें से अंबेडकर जी जो थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, वो थे क्या? प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब हम देखते हैं तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, इस तरह से बार बार जो है मीटिंग्स होती रही। और 29 अगस्त 1947 यानी कि आफ्टर द 14 डेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 15 अगस्त को तो क्या हुए? हम आज़ाद हुए। और 2 हफ्ते के बाद, ऐसे ही याद रखना, आज़ादी के 2 हफ्ते के बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हो गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की जा चुकी थी। इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, जिसमें बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे। अब मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन थे। तो कृष्ण जी का नाम आपको चारों ओर दिखेगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी जी जो है इनका पेन नेम था, यानी कि जब लिखते थे तो नाम यूज़ करते थे घनश्याम व्यास। तो यदि के एम मुंशी की जगह घनश्याम व्यास नाम आ जाए तो गलत मत कर देना। के एम मुंशी जी का पेन नेम था घनश्याम व्यास। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र जो थे इनको रिप्लेस किया था माधव राव जी ने। मतलब बी एल मित्र जो थे इनकी डेथ हो गई थी, तो फिर माधव राव जी इनकी जगह पर आ गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। फिर डीपी खेतान जी को भी असमय मृत्यु की वजह से किसने रिप्लेस किया? टीटी कृष्णमाचारी ने। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी या घनश्याम व्यास, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मैं इनको याद करती हूँ एसएमएस, सैयद मोहम्मद सादुल्ला या एसएमएस। फिर बी आर मित्र, माधवराव जी उनकी जगह आ गए थे, और टीटी कृष्णमाचारी जो डीपी खेतान की जगह आ गए थे, और फिर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को जब असेंबली बन गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, तो उसके बाद भी इतना इजी नहीं था कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने हाथ उठाए और बस लिखना शुरू कर दिया। बहुत सारे, ये 7 लोगों ने बहुत सारे काम किए। ये 7 लोग जाने माने या तो लॉ एडवाइज़र थे या वकील थे। 7 के 7 जो मेंबर्स थे ये सभी एडवोकेट थे या लॉ एडवाइज़र थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के। इसलिए इनका सिलेक्शन किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। और इन 7 मेंबर्स ने प्रॉपर जब ड्राफ्ट बनाया, तैयार किया, तो जब इसकी फर्स्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी फरवरी 1948 में, उसके बाद फिर बहुत सारे मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, और आप देखिए कितने अमेंडमेंट्स करवाए थे पूरी कमेटी ने। जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने बोला कि देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जाके फरवरी 1948 में कि सर हम लोगों ने जो है ये बना दिया है, फरवरी 1949 में कहा जाके कि सर हम लोगों ने ड्राफ्ट बना दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल्स आने चाहिए, कौन कौन से क्लॉज आने चाहिए। उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने कुल 2473 अमेंडमेंट्स करवाए थे। 2473 संशोधन हुए थे। इतने चेंजेस के बाद हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी हम देखते हैं वो आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको अडॉप्ट किया गया था फिर 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 लास्ट मीटिंग हुई। आपको मालूम है कितना टाइम लग गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना टाइम लगा था ड्राफ्ट बनाने में, डिस्कशन करने में और अमेंडमेंट्स करने में। और फाइनली 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को लास्ट मीटिंग हुई, और फिर सब मेंबर्स ने कहा कि ठीक है फाइनल, अब इसे हम फाइनल करते हैं। ये जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब इसे ही हम इंडिया को अपने द्वारा या अपने लिए स्वीकार करेंगे। और फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को सभी ने ऑफिशियली सिग्नेचर किए। रिमेंबर, जितने भी लोग थे 284 मेंबर्स थे उस वक्त असेंबली के, और उन सभी ने इस संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रॉपर साइन किए थे। और एक फन फैक्ट मालूम क्या है? उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी और इसे एक अच्छा शगुन मान लिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत को आगे लेकर जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे मैम ये नाम जो है इनको कैसे याद करें? तो वैसे तो ये वीडियो जो सेशन जो है ये पॉलिटी का है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक अंकुर सर की है, जिनका है काम उनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। तो ट्रिक जो है हम लोग देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। गोपाल कृष्ण माधव मुंशी
मोहम्मद के पास खेतान लेने गए। मैंने क्या बोला, कृष्ण जी तो छाए हुए हैं, तो कैसे याद करेंगे, गोपाल कृष्ण माधव मुंशी मोहम्मद के पास खेतान लेने गए। गोपाल, गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण से कृष्ण स्वामी अय्यर, माधव से माधवराव जी, फिर मुंशी से के एम मुंशी, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और खेतान डीपी खेतान। डीपी खेतान को किसने कर लिया था रिप्लेस, टीटी कृष्णचारी। तो इतना आपको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, तो इतना सा ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार पढ़ना, समझना और नोट्स तैयार करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट है, कोई भी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू दी पॉलिटी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और चलो आज का क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे नहीं पाए, आज का क्वेश्चन देख लो ज़रा। तो आज आप मुझे बताएंगे, who was the first फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आपको नाम बताना है। क्वेश्चन आज का, इस सेशन का यही है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और ये भी बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।